निगाहे कलमकार के सभी अपनों को नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे एक ऐसे विषय पे जिसने न केवल फर्रुखाबाद को ही हिला दिया है वरन उसका व्यापक प्रभाव उत्तर प्रदेश के बहुत से ज़िलों में पड़ रहा है। आइए बात फर्रुखाबाद की शुरू करते हैं, और जब शुरू कर रहे हैं तो फिर उसके बाद में इसी शेर से फर्रुखाबाद की शुरुआत हो रही है कि वो सितम पे सितम ढाए जा रहे हैं। अरे ये तो हम हैं जो मुस्कुराए जा रहे हैं। पिछले काफ़ी अरसे से, चाहे वो कोरोना की कुदरती मार हो या अतिक्रमण हटाओ अभियान का बुलडोज़र, इसने सीधे सीधे व्यापारी वर्ग पे कुठाराघात किया है। आइए थोड़ा पीछे निगाह डाल करके देखें तो पटिया तोड़ो अभियान से शुरू होकर अतिक्रमण हटाओ अभियान के विकराल स्वरूप में अब ये अतिमरण अभियान के रूप में परिवर्तित हो चुका है। और आगे भी अमृत महायोजना की फंडिंग से विकास बनाम विनाश यात्रा अभी जारी है। बुलडोजर चला, खूब चला, गरज गरज कर खूब बरसा, और अभी भी आगे जमकर बरसने की पूरी संभावना बाकी है। वैसे इसकी शुरुआत काफ़ी पहले पटिया तोड़ो अभियान से ही प्रारंभ हुई थी। नाली के ऊपर तक का अतिक्रमण हटाने की चर्चा बराबर होती रही थी। व्यापारी नेताओं से, उद्योग बंधु, व्यापार बंधु की मीटिंग में, कभी कोरोना की वजह से टलती रही, कभी किसी त्यौहार की वजह से, कभी किसी और कारण से। इस बीच में एक आध बार पटिया तोड़ी भी गई। व्यापारियों ने थोड़ी सी चैन की सांस ली ही थी कि अतिक्रमण हटाओ अभियान में किसी मस्त हाथी की तरह गरजते हुए बुलडोज़र का बरसना चालू हो गया। और अब की बार तोड़फोड़ की कार्रवाई का नेतृत्व माननीय सिटी मजिस्ट्रेट महोदया के प्रबंधन में राजस्व नगर पालिका कर्मचारियों के हाथ में था। मैं नक्शा और नापजोख के कानूनी आवरण में लिपटा हुआ था। नक्शे ने जहाँ तक बोल दिया, टूटने का निशान वहाँ तक लग गया। और फिर बुलडोज़र का काम शुरू, चाहे लाल दरवाजे से फतेहगढ़ रोड हो या आवास विकास या रेलवे रोड, क्या फर्रुखाबाद हो या फतेहगढ़, बुलडोज़र ने अपनी कारगुजारी हर जगह दिखलाई। अब जहाँ तक सिटी मजिस्ट्रेट महोदया की कार्यप्रणाली का सवाल है, उस पर उंगली उठाने का मौका सिटी मजिस्ट्रेट महोदया ने स्वयं नहीं दिया। उनका बुलडोज़र नापजोख के अस्त्रों से सुसज्जित समदर्शी भाव की लक्ष्मण रेखा में रहा। अगर असरदार पे गरजा तो कुछ असरदार कबीलों के सरदार पर भी। इसने जननायकों को भी नहीं बख्शा। इस बीच यदि कुछ लोगों ने सिफारिश करने की कोशिश भी की तो उसे अनदेखा कर दिया गया। मगर जाने अनजाने या सैबन अतिक्रमण अभियान अतिमरण अभियान में ही बदलता नजर आया। वैसे एक सामान्य सी बात है, जब भी कभी कोई योजना लागू होती है तब उसके क्रियान्वयन के समय या उसके बाद ही मालूम होता है कि आम जनता को क्या क्या परेशानियां वास्तविक रूप में सामने आती हैं। प्रशासनिक अधिकारी तो, हमारा मानना है कि विकास से लेकर शांति तक अपने क्षेत्र के निवासीगण का संरक्षक ही होता है। और यही कुछ अपेक्षाएं और उम्मीदें फर्रुखाबाद की जनता को अपने सिटी मजिस्ट्रेट से भी हैं। कुछ सवाल जो उठ रहे हैं उन तक पहुंचाना हमारा कर्तव्य है। हालांकि हमारा ये भी मानना है कि एक जिम्मेदार, समझदार और संवेदनशील अधिकारी होने के नाते वो शायद स्वयं भी उन सवालों तक पहुंच गई होंगी। एक तो ये कि जिस एक्ट के अंतर्गत ये अभियान सरकारी ज़मीनों को कब्जा मुक्त करने हेतु चलाया जा रहा है, क्या पीड़ित व्यक्ति को उसमें नोटिस देने के बाद आपत्ति हेतु उल्लिखित समय और विचार करने का पर्याप्त अवसर दिया गया और उसके बाद उसका निस्तारण किया गया अथवा नहीं? क्या निचले स्तर के कर्मचारी अधिकारी को सही वस्तुस्थिति से अवगत कराते रहे, या बिना सही वस्तुस्थिति से अवगत कराए आनन फानन में सभी औपचारिकताओं की पूर्ति केवल फाइलों पे कर दी? किसी ने कहा है कि तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावा किताबी है। हम ये नहीं आरोप लगाते हैं कि ऐसा कुछ हुआ है हर जगह,
लेकिन एक मानव मनोविज्ञान की बात होती है, इंसान से ही गलतियां हो सकती हैं। हम ये अनुरोध करते हैं कि सिटी मजिस्ट्रेट इस संदर्भ में भी विशेष निगाह रखेंगी, क्योंकि जहां एक तरफ जो है वो कानून को लागू करना है, वहीं दूसरी तरफ आम जनता के भी हित को मानवीय नज़रियों से देखने की बात और करने की क्रियान्वयन की बात है। दूसरा ये कि जिस सड़क या जिस क्षेत्र में ये अभियान चले वहाँ से मलबा हटाए जाने की व्यवस्था भी, और वो भी शीघ्रातिशीघ्र मलबा हटाए जाने की व्यवस्था, चाहे वो सरकारी स्तर पे हो या गैर सरकारी स्तर पे हो, किसी भी स्तर से शीघ्र होना चाहिए। और इसलिए हम ये अनुरोध कर रहे हैं कि इससे आम जनता को कम से कम कठिनाई का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि लगभग हर सड़क पे, आप भी सहमत होंगे, प्रशासन भी सहमत होगा, हर सड़क पे छोटे या बड़े दुकानदार, डॉक्टर, अस्पताल, मेडिकल शॉप, स्कूल, होटल, चाय और पान की दुकानें तो हैं ही। रोज़गार ज़्यादा दिन बाधित रहने से जो रोज़ कुआं खोद करके पानी पीते हैं, उस वर्ग के सामने भी जीवन मरण का प्रश्न खड़ा हो जाता है। साथ ही एक चीज़ और जिसकी तरफ मैं ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि भगवान न करे यदि किसी समय उस सड़क पर अवस्थित किसी बिल्डिंग या किसी दुकान के संदर्भ में फायर ब्रिगेड या एम्बुलेंस की ज़रूरत पड़ जाए वहाँ के रहने वाले निवासीगण को, तो जहाँ मलबा पड़ा होगा, मलबा नहीं हटा होगा, तो उस जगह तक, संबंधित जगह तक पहुँचना दुश्वार होगा। मैं एक उदाहरण भी दे रहा हूँ, रेलवे रोड का उदाहरण है। काफ़ी वक्त तक ये आवागमन जो है बाधित रहा। रेलवे स्टेशन जाने वाला एकमात्र मुख्य मार्ग था ये। आने जाने वाले राहगीरों को और ज़िले के आगे, ज़िले के बाहर से आने वाले और ज़िले के बाहर जाने वाले यात्रियों को भी काफ़ी असुविधा का सामना करना पड़ा। हमारी आज की ये चर्चा भी इस अपेक्षा के साथ है कि प्रशासन इन सवालों को हल करने में सक्षम है। हमें विश्वास भी है कि आम जनता की कठिनाइयों का निराकरण भी प्रशासन के द्वारा किया जाएगा। एक और अनुरोध भविष्य के लिए, क्योंकि वो फर्रुखाबाद और यहाँ के निवासियों के भविष्य से संबंधित है। आम जनता की जुबान में भविष्य के मास्टर प्लान का दानव भी विकराल रूप में सामने खड़ा है। ये अच्छी बात है कि इस महायोजना को लागू करने के पूर्व इस संदर्भ में प्रस्तावित स्वरूप की जानकारी भी आम जनता को दी गई है और आपत्तियां भी मांगी गई हैं। लोग आगे आकर के न्याय हित में आपत्तियां दाखिल भी कर रहे हैं। लेकिन एक बहुत ही अलार्मिंग तथ्य जो सामने आया है, उस पर गौर किया जाना आवश्यक है। वो है कि कराया गया सर्वे एक प्राइवेट कंपनी के द्वारा किया गया है। हम प्राइवेट कंपनी की दक्षता पे कोई सवाल नहीं उठा रहे हैं, लेकिन प्रशासन को ये जरूर याद दिलाना चाहेंगे कि आज फर्रुखाबाद अगर हमारी जन्मभूमि है तो आपकी भी कर्मभूमि है। हमारी ये भी छोटी सी अपेक्षा है प्रशासन से कि भविष्य में आपत्तियों के निस्तारण में भी एक कर्मयोगी की तरह मानवीय आधार का भी विशेष ध्यान रखते हुए आपत्तियों के निस्तारण करेंगे। और फिर जब किसी प्राइवेट कंपनी के द्वारा ये सर्वे कराया गया हो, तो ये बहुत आवश्यक है कि आप अपने और हमारे फर्रुखाबाद के लोगों के भविष्य और जीविका के मामले में उक्त कंपनी को भी एक तरफा खिलवाड़ करने की इजाज़त नहीं देंगे। यहाँ हम एक चर्चा और कर रहे हैं। एक प्रमुख समाचार पत्र दैनिक जागरण की पहल पर आयोजित जागरण प्रश्न पहर में जागरण के स्थानीय नीति निर्देशकों को हम बधाई देते हैं और इसमें सिटी मजिस्ट्रेट दीपाली भार्गव जी द्वारा निहायत साफगोई के साथ दिए गए जवाबों से ये आशा भी करते हैं कि काफ़ी कुछ भ्रांतियों का निराकरण भी जनमानस से हुआ होगा। एक सवाल के जवाब में उन्होंने जो कहा है कि मानवीय पक्षों को भी ध्यान में रखा जाएगा, गरीबों को कोई दिक्कत नहीं होने जाएगी, ये कथन वास्तव में स्वागत योग्य है। कभी एक शायर ने भी ऐसे ही सवाल किया था, चाहे अपने आप से या कहीं भी किसी से, कि तुमने भी तो सोचा होगा ये घर ढहाने के पहले एक उम्र गुजरी है, मगर इसको बनाने के पहले। बुलडोजर के अश्वमेध यज्ञ के घोड़े की अपनी यात्रा निशंक अनवरत रूप से जारी है। हमें आशा है कि उठाए गए सवालों की लगाम भी प्रशासन कहीं न कहीं आवश्यकता पड़ने पे कसकर चलेगा। हाँ, एक रस्सा कसी या आँख मिचौली जरूर फर्रुखाबाद के आम जनमानस की अपेक्षा
और जन नेताओं और व्यापार मंडल की अपने कर्तव्य के लिए कथित उपेक्षा के बीच के गैप की जरूर होती रही है। कारण कुछ भी रहे हों, पर अपेक्षा बनाम उपेक्षा के इस खेल में राजनेताओं के उपेक्षापूर्ण रवैये ने व्यापार मंडल एवं अन्य जन नेताओं की साख को जरूर प्रभावित किया है, जो अगर कहीं पे कुछ पल के लिए भी साथ खड़े होकर के बात को समझते, आम जनता को भी सही वस्तुस्थिति से अवगत कराते, भ्रांतियों के निराकरण, शंकाओं के समाधान में प्रशासन से बात करते हुए नज़र आते और उसके पश्चात आम जनमानस को भी लगता कि ठीक है, कानून का पालन हो रहा है तो वो सही हो रहा है, सही रूप में हो रहा है, और अगर कहीं पे इसमें कोई गलत जो है वो तकनीकी बात सामने आ रही होगी तो हमारा नेतृत्व, हमारा जनमानस, हमारे व्यापार मंडल के साथी इसमें पहली पंक्ति पे हमारे साथ खड़े हैं। अभी बुलडोज़र रुका नहीं है, चल रहा है, गरज भी रहा है, बरस भी रहा है, लेकिन फिर हम एक बात कहेंगे कि क्योंकि जागरण से अब पता लगा है कि इस बात के ऊपर भी प्रशासन मानवीय आधार पर भी विशेष बल दे रहा है, तो आगे आने वाले वक्त में हम अपेक्षा करते हैं कि जिसको हम अतिक्रमण बनाम अतिमरण अभियान कह रहे हैं, वो केवल अतिक्रमण ही अभियान रह जाएगा। जनता के दुख दर्द और जनता की कठिनाई में भी प्रशासन जैसे हमेशा और मामलों में शरीक होता रहा है, वैसे ही इस मामले में भी शरीक होगा। धन्यवाद। जय हिंद।